हेलो तो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है जिगर और मेरी चैनल का नाम है रिलेशन गाइस दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री होती है तो आपको कैसे हैंडल करना है आपका रिलेशनशिप, एंड आपके पार्टनर को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन किससे बात करती है, आपको चैटिंग करती है, देखो। ठीक है ना, आपके कोई बात नहीं मानते आपका, आपके साथ झगड़ा कर रही है, आपसे बहस कर रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आगे है ना, आपको सब हैंडल कर देगा। ठीक है ना, और मेरी बातें फॉलो करोगे, मैंने जो बताया उसको फॉलो करोगे आप, तो आपको 100% आपको थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, आपकी और आपके रिलेशनशिप में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स में से जो मुश्किल घड़ी आ रही है ना, वो आपसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर है कि ठीक है, वो कोई तीसरे इंसान से बात कर रहे हैं आपके छुप के। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसको जिसको बात करनी है वो करे, आपको इसकी टेंशन नहीं लेने की। तो कई लोग क्या करते पता है आपको, अपने रिलेशनशिप में कोई अपना जो पार्टनर है उसको कोई लड़की कोई तीसरे इंसान से बात करने लगती है, तो वो क्या करता है, वो उसके झगड़ा करने लग जाता है, उससे बहस करने लग जाता है और बात और बिगड़ जाती है। ठीक है, इससे कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, झगड़ा करने से, रोने से, रो रो के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा ही आपका ही रिलेशनशिप और आपका पार्टनर ही आपके से दूर चला जाएगा। जितना आप अपने पार्टनर के पीछे भागोगे, उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, ये लव ऑफ साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का ट्रिक्स है। ठीक है, लव ऑफ अट्रैक्शन का ट्रिक्स है। तो आप जितना ही आपके पार्टनर के पीछे भागोगे इस समय में, ठीक है, जितना ही बहस करोगे, जितना झगड़ा करोगे, जितना रोओगे, जितना गिर गिराओगे, तो आपका पार्टनर आपसे इतना ही दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना ये है कि आपका पार्टनर किसी और तीसरे इंसान से बात कर रही है, तो आपको पहले तो आपको उससे रुकना नहीं है, उससे कोई बहस करनी नहीं है, झगड़ा करना नहीं है। ठीक है, आपको उससे पूछना है, पहले तो आपको अपने गर्लफ्रेंड को पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वो इसके बारे में आपको थोड़ी बैठ के एक जगह शांत माहौल में जाके आपको उसके बारे में थोड़ी अच्छी बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आपने किया। ठीक है, फिर आपका रिलेशनशिप वो उसको छोड़ देते हो तो सही है, एंड आपका रिलेशनशिप तब भी सही नहीं होता है, तो फिर आपको मैं बताता हूँ वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब भी आपका रिलेशनशिप सही होगा, वरना तो आपको मुश्किल ही है। ठीक है, आप यूट्यूब पे दूसरी वीडियो देख के उसके झगड़ा करोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों पहले तो आपको उसको आज़ादी सो देना है। ठीक है, अपने पार्टनर या अपनी जो पार्टनर गर्लफ्रेंड है उसको आपको आज़ादी सो देनी है। ठीक है ना, उससे बहस नहीं करनी, उसको जो करना है ना वो उसको करने दो, जो करना है वो करने दो। 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन को उसको रिग्रेट होगा होगा ना होगा। ठीक है, एक दिन ना एक दिन तो वो आपसे माफ़ी मांगेगी, आपसे गिड़गिड़ाएगी, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे तब। जो आप गलती कर देंगे ना, तो आपका बात नहीं बनेगी, आपकी बात आप ऊपर से आप गिर गिराओगे, आप रहोगे, उसके पीछे आप भागोगे तो। ठीक है, तो आपको पीछे तो भागना तो है ही नहीं। ठीक है, उसको करने देना, जो कर उसको पहले तो 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन उसको छोड़ ही दो, आज़ादी कर दो। ठीक है, उसको खुला छोड़ दो पहले तो 10 दिन या 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक आपको इसको बात तक वो करे, वो सामने से आए ना तब भी आपको बात करनी है। ठीक है, सामने से आपको बात भी नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है, आपको खुश ही रहना है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में, एंड आपको नेगेटिविटी आपके अंदर लानी ही नहीं है। पहले तो ये बात तो मेन पॉइंट यही है कि आपको लगता है कि देखो, तो कोई आपका पार्टनर है, कोई दूसरा इंसान के पास जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई कमी होगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि अगर मेरे में कोई कमी होगी, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, मैं पैसा नहीं कमाता, वो आपको विचार आने का नहीं है। अपने अंदर नेगेटिविटी तो एंटर नहीं होने देनी है। आपको उससे आपके पार्टनर कहीं दिख रहा है तो आपको उससे भी हम एंटर पॉजिटिविटी, फुल एनर्जी ऐसा ही रखना है। ठीक है, फुल पॉजिटिविटी आपको रखनी है, ऐसी नेगेटिविटी विचारने की नहीं अपने मन में। ठीक है ना, और ऐसा ही होता है। ठीक है,
तो आप देखोगे एक महीने में या 15-10 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा कि आपका पार्टनर आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ही करते रहना है। झगड़ा बिल्कुल नहीं करने का है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है, रोना तो धोना तो कुछ भी नहीं करने का है आपको, ठीक है ना। थर्ड पर्सन को ऐसा ही हटा सकते हैं, ये एक साइकोलॉजी ऑफ ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। लव ऑफ साइकोलॉजी की ट्रिक है, अट्रैक्शन का ट्रिक है, लव ऑफ साइकोलॉजी की ट्रिक। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो ये आप पॉइंट अपने बुक में नोट कर लेना कि थर्ड पर्सन को कैसे हटाए, ठीक है। आपको उसको आज़ादी करनी, अपने पार्टनर को रिग्रेट फील करवाना ही है, ठीक है ना। आपको उसको रूठना नहीं है, अपने पार्टनर को आपको जो बोले वो सहन कर लेना है, ठीक है। उसको आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं। जिसको भी जाना है ना, वो आप कितने भी नखरे कर लेंगे ना तो वो चला ही जाएगा, ठीक है। रोओगे तो फिर रोओगे, गिर झगड़ा करोगे तो वो जा ही गया, क्या मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं करोगे तो फिर वापस भी आ सकता है, ठीक है। एक्स वापस भी आ सकता है, आपका एक्स भी वापस आ सकता है, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, ठीक है। इन बातों को आप फॉलो करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचा दीजिए।